हेलो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 20 जिसका नाम है बकासुर। पहला चैप्टर हमारा कौन सा था? गांधी जी के बारे में हमने पढ़ा था। सेकंड चैप्टर में हमने किसके बारे में पढ़ा? लाल बहादुर शास्त्री के बारे में। आज हम पढ़ेंगे बकासुर के बारे में और महाबली भीम के बारे में। ओके स्टूडेंट, तो अपनी बुक निकाल लीजिए और मेरे साथ आपको भी रीड करना है, ठीक है। बहुत पुरानी बात है, उन दिनों पांडव वन में अज्ञातवास की शर्त पूरी कर रहे थे और अपनी माँ कुंती के साथ किसी ब्राह्मण के घर में रहते थे। पांडवों ने अपने वेश बदल लिए थे ताकि उन्हें कोई पहचान ना सके। अज्ञातवास क्या था बेटा? जब उन्हें पांडवों को वनवास मिला था तो उसके बाद उन्हें 1 साल इस तरह से रहना था कि अज्ञातवास की उन्हें कोई ना पहचाने। अगर वो पहचान ले जाते तो उन्हें फिर से वनवास में जाना पड़ता। तो इसलिए पांडवों ने क्या किया? अपने वेश बदल लिए थे ताकि कोई उन्हें पहचान ना सके। एक दिन भीम को छोड़कर बाकी भाई बाहर गए हुए थे। भीम कुंती के साथ बातें कर रहा था कि घर के सामने ब्राह्मण के रोने की आवाज़ आई। कुंती उसके पास गई और उसके रोने का कारण पूछा। ब्राह्मण बोला, गांव से बाहर एक गुफा में बकासुर नाम का राक्षस रहता है। इस गांव में रोज एक आदमी उसका खाना लेकर जाता है। बकासुर खाना और आदमी दोनों को खा जाता है। क्या बताया उसने ब्राह्मण ने? कि गांव से बाहर एक गुफा में बकासुर नाम का एक ब्राह्मण रहता है और वह गांव से रोज एक आदमी उसके लिए खाना लेकर जाता है। वो खाना भी खा जाता है और जो आदमी खाना लेकर जाता है उसे भी खा जाता है। और आज क्या है? आज मेरी बारी है, यानी कि आज मेरा नंबर है, आज मुझे जाना है। वह मुझे भी खा जाएगा। अब पता नहीं मेरे परिवार का क्या होगा। कुंती ब्राह्मण की परेशानी समझ गई। वह ब्राह्मण से बोली, आप यहीं रहे, बकासुर का भोजन भीम ले जाएगा। यह बात सुनकर ब्राह्मण पहले तो तैयार नहीं हुआ, पर कुंती के बहुत समझाने पर वह मान गया। भीम धीरे धीरे बैलगाड़ी चला रहा था और राक्षस के भोजन के लिए दिया गया पदार्थ भी खाया जा रहा था। तो भीम क्या कर रहा था? रास्ते में गाड़ी तो धीरे धीरे चला रहा था और जो भोजन उसे राक्षस के लिए लेके जाना था उसे खा रहा था। उधर गुफा में बकासुर का भूख से बुरा हाल हो गया था। गुफा के बाहर पहुंचने पर भीम ने राक्षस को आवाज़ लगाई। राक्षस बाहर आया और उसने पाया कि भीम उसका खाना खा रहा है। वह भीम के पास गया और बिना कुछ बोले उसे लातों और घूंसों से क्या किया? मारना शुरू कर दिया। भीम कुछ देर चुप रहा, फिर उसने बकासुर को पटक दिया। देखिए, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पिक्चर में दिखा रखा है कि कैसे भीम खाना खा रहा है और राक्षस उसे देख रहा है। तो भीम क्या है? कुछ देर तो चुप रहा, फिर उसने बकासुर को पटक दिया। वह उसे तब तक पटकता रहा जब तक वह मर नहीं गया। भीम राक्षस की लाश को घसीटते हुए गांव में ले आया। गांव वालों ने जब बकासुर को मरे हुए देखा तब उन्हें बहुत खुशी हुई। कुंती ने भीम को आशीर्वाद देकर गले से लगा लिया। तो देखा भीम कितना शक्तिशाली था, उसके अंदर 100 हाथियों का बल था। तो उसके लिए राक्षस को मारना कोई मुश्किल बात नहीं थी। तो उसने क्या किया? उसे बकासुर को पटक कर मार दिया और घसीट कर गाँव में ले आया और गाँव वालों को इस बकासुर की मुसीबत से पीछा छूट गया। ओके स्टूडेंट, तो